हम लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में तब पर भी आए। गेहूं बेच के आना पड़ा मुझे, आपने जो राशन देते हैं ना वही राशन बेच के हम ये आना पड़ा। अगर इतना जितना बैरिकेड में बिल्डिंग कर रखा है, अगर ये पेपर नीट पेपर जैसे लीक होता है, अगर इस समय ध्यान देता, आज ये नौबत नहीं आती हम लोग प्रोटेस्ट करने का। आंसू गए, गैस के गोले छोड़े गए, क्या हम आतंकवादी थे या हम किसी दूसरे देश से आए थे? सरकार से तो आतंकवाद रुक नहीं रहा है, बच्चों को रोक रहा है। ये अपने हक के लिए यहाँ पे आए ना। आंसू गैस चलाए थे और एक समय तो ऐसा लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। नहीं रहता, अरे जनता को रुपया पे तुम लोग मौज करते हो, साले जनता को भी मारते हो। अरे कितना बड़ा चूतिया है तुम लोग हैं? हमको ऐसा लग रहा है ये लोग आतंकवादी को रोकने के लिए ये बैरिकेड लगाए थे। 2014 में जब सरकार आई, समझ लीजिए हमको ये 50 साल पीछे ले जा चुकी है। मैं उसको बता रहा हूँ, हमने पीसफुली अभी किया है। अभी हमने केवल पीसफुली चाह रहे हैं प्रोटेस्ट। जब पीसफुली से नहीं मानोगे उसके बाद बताएंगे नेपाल है कि क्या है। 2 बजे तकरीबन ऐसे निकले थे यहाँ से, जैसे मेन गेट पे गए वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, और जितना भी पुलिस वाले थे और जवान थे, किसी के पास नेम प्लेट नहीं था। जो डंडे लाठी रखे रखे थे वो सिंपल ड्रेस में, सिविल ड्रेस में आए थे, और बच्चे वो बंदे ऐसे आए थे जो लाठी में कील होता है ना, कील वो डाल के कील, और किसी को कान पे मार रहा है, फेस पे मार रहा है, छाती पे मार रहा है। ऐसे ऐसे लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, और हम पुलिस से यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। आपने जितने भी गुंडे भेजे थे, ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, पहले जनता नहीं जागी थी, अब जनता जाग चुकी है। हम लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में तब पर भी आए। गेहूं बेच के आना पड़ा मुझे, आपने जो राशन देते हैं ना वही राशन बेच के हम ये आना पड़ा। लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, या तो मेरा जान जाएगा या तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हम कहते हैं धर्मेंद्र पासवान जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और ये भी बात बोलना चाहते हैं सरकार से, जितने भी आपके अंदर मंत्री अधिकारी करप्ट हैं, ये इतना करप्शन करते हैं, इतना करप्शन करते हैं, जब तक इन लोगों को आप नहीं हटाओगे हमारा देश सुधरने वाला नहीं है। अरे ये क्या लगा रखे हो यार इस देश में? यार सरकारी स्कूल जाओ, कहीं पढ़ने का ढंग से जुगाड़ नहीं है। मैडम है जो टीचर है कहीं बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, और यहाँ पढ़ाई होता नहीं है सरकारी स्कूल। जितना भी मंत्री का बेटा है सब विदेश में पढ़ता है। हमारा शिक्षा और अस्पताल, रोजगार मांग है मुझे। जब तक ये मांग नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे। मारा गया लोग, लाठीचार्ज हुआ, और पेट में हम लोग को लाठियाँ डाल के पीछे किया गया। पूरे पेट में ऐसे लाठी डाल के ऐसे पीछे किया। जब मारने गया तो हमने बोला क्यों मार रहे हो, हम तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो पीसफुली कर रहे हैं। लेकिन वो तभी उसके बाद भी नहीं माने, और पेट में डाल के लाठियाँ हम लोग को पीछे किए, और भाई को मेरे सर पे मार दिया, इधर सर पे मार रखे हैं। एक हमको ऐसा लग रहा है ये लोग आतंकवादी को रोकने के लिए ये बैरिकेड लगाए थे। लगाए तो लगाए, आतंकवादी थोड़ी ना है। उनको ऐसा वो मान रहे हैं ना कि हम आतंकवादी हैं। ये जितना भी सत्ता में बैठा हुआ है ये सब एक नंबर का आतंकवादी है। अगर आतंकवादी नहीं रहता, अरे जनता को रुपया पे तुम लोग मौज करते हो, साले जनता को भी मारते हो। अरे कितना बड़ा चूतिया है तुम लोग हैं? अरे पूरी सरकार भ्रष्ट है, और इनको सरकार देना पड़ेगा। यहाँ पे रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो लगी है उसमें वेल्डिंग की है पूरा, कोई आएगा नहीं, कोई खोल नहीं सकता है। अगर इतना जितना बैरिकेड में बिल्डिंग कर रखा है, अगर ये पेपर नीट पेपर जैसे लीक होता है, अगर इस समय ध्यान देता, आज ये नौबत नहीं आती हम लोग प्रोटेस्ट करने का। आंसू गए, गैस के गोले छोड़े गए, क्या हम आतंकवादी थे या हम किसी दूसरे देश से आए थे? सरकार से तो आतंकवाद रुक नहीं रहा है, बच्चों को रोक रहा है। ये अपने हक के लिए यहाँ पे आए ना। अरे ये सरकार तो खाली बिल्ली दलाल है, भ्रष्ट है, और जितना भी मिनिस्टर लोग हैं सभी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका काम ही एक ही है कि जनता का पैसा लूटना है और अपन का माल भरना है। ठीक है, अब नहीं, ये मेरे भाई को पड़ी थी। मैं तो घर जाने वाला था कल शाम को, जब लाठी पड़ी तब रुका हूँ मैं। हम यहाँ से 900 किलोमीटर दूर से आए हैं। हाँ प्रोटेस्ट में हम लोग खदेड़ा गया, प्लस आगे 50 किलोमीटर आगे तक चौराहे तक हम लोग को तो खदेड़ा गया। आंसू गैस के गोले वहाँ तक 300 से ज्यादा आगे गए। क्या हम आतंकवादी थे? एक बात बताइए, पुलिस आपको खदेड़ रही थी ताकि आप भाग जाएं, ठीक, और सब तरफ से रास्ता भी बंद कर रखा था पुलिस ने, ठीक है, और जो मेट्रो है वो भी बंद कर रखा था। तो पुलिस का क्या इरादा था? आपको सच में कॉकरोच समझ लिया गया था क्या? यही समझे थे। सरकार का नाकामी वाला है, ये टूट चुका है। चौक पे हम लोग 11 बजे उतरे, आ रहे थे, तो वहाँ से नेटवर्क हम लोग का गायब, किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी का कोई वो मिल नहीं पा रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सरकार की मंशा है सब कुछ ब्लॉक कर दिया, किसी को कुछ पता ना चले। यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है। सरकार यूथ के कारण डरी हुई है सभी।
कल जितने बच्चे आए थे ना, सरकार एकदम पूरी घबरा चुकी है। दौर खत्म होने वाला है और युवाओं का भी और इतनी भ्रष्ट, इतनी क्रूर सरकार कभी नहीं देखी और न कभी होगी। अंग्रेजों से भी क्रूर है। इनको हटाना बहुत अति आवश्यक है। इनको हटना चाहिए, इनको इस्तीफा होना चाहिए। मंत्रिमंडल के बैठे हुए क्या चलाएंगे ये देश? मोदी को हटाना है। चलाने वाला युवा सड़कों पे है, क्या होएगा हमारा? यहाँ पे जो जनता आई है, कोई अनपढ़ है? सब यहाँ पे सब डिग्री वाले मेरे मामा की लड़की नीट की तैयारी कर रही है। अब उसका माइंड सेट पहले पेपर में जो था सेकंड में हो ही नहीं पाया। कैसे उसका निकलेगा? आप लोग भेज दे रहे हो सीटें, कैसे होगा? वो पढ़ रही है, वो मेहनत कर रही है, वो कैसे होगी? उसका क्या होगा? इसका जवाब देंगे मोदी। इसका जवाब इनको को देना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा। हमारा देश अंधभक्ति की ओर जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। यानी युवा हमारा अंधेरे में रहेगा ना, तो हमारा देश भी अंधेरे में ही रहेगा। और मैं तो सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि यदि देश नहीं संभल रहा हो ना, तो देश मंत्री पद से इस्तीफा दें, ठीक है? और ये युवा हैं, उन पे अच्छे कॉन्फिडेंस वाले हों, उनको मौका दें। और देश जब युवाओं के हाथों में सुरक्षित रहेगा तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो विश्व राष्ट्र बढ़ेगा। आपसे एक बात बता दूं, ये 2014 में जब सरकार आई, समझ लीजिए हमको ये 50 साल पीछे ले जा चुकी है। हमें 50 साल आगे बढ़ना चाहिए। 50 साल पीछे जा चुके हैं हम लोग। और मेरे एक दोस्त ने बोला कि ये नेपाल समझा था क्या? मैं उसको बता रहा हूँ, हमने पीसफुली अभी किया है। अभी हमने केवल पीसफुली चाह रहे हैं प्रोटेस्ट। जब पीसफुली से नहीं मानोगे, उसके बाद बताएंगे नेपाल है कि क्या है, आपको बताएंगे। जब नहीं आप मानोगे तो आपको बताया जाएगा नेपाल है। पीसफुली से मानेंगे, आज नकल मानेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे भारत का नाम खराब ना हो, जो शांति से मान जाए, बस हमारा यही रिक्वेस्ट है। कल पुलिस ने आंसू गैस चलाए थे और एक समय तो ऐसा लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। पुलिस, उसके बाद मैं गिर गया नीचे। पुलिस ने, जो यहाँ के कमिश्नर था, वो मुझे लाश से मारा सीने पे। आज भी मुझे चेस्ट में पेन है और आज मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ चेकअप कराने के लिए, ताकि कोई इंजरी तो नहीं है। और ये जो दमनकारी सरकार है, ये जो अपना दमन दिखाई है, इतिहास कभी इसे माफ़ नहीं कर पाएगी और आने वाला नस्ल कभी इसे माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले समय में ये सरकार को ऐसी उखाड़ फेंकेगी कि इतिहास में ये सरकार पूरा कभी दोबारा नहीं आ पाएगा। आज फिर से आप आ गए, कल आपको चोट लगी थी। अरे हम वो शख्स है जो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक हम लड़ेंगे। ये आज आने की बात आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो इतने इंसान खड़े हैं, वो आखिरी सांस तक लड़ेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं हो जाए। और जब तक जो हमारे भाई बहन 21 जो सुसाइड किए हैं, उसको कंपनसेशन के तौर पे 1 करोड़ रुपया नहीं मिल जाता है, तब तक हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।